मनीषा सांगवान फाउंडेशन ने दादरी हलके के 60 सरपंचों को फूल मालाएं, स्मृति चिन्ह व शाल भेंट कर किया सम्मानित। नवनियुक्त सरपंचों ने मनीषा सांगवान से मुलाकात की। सरपंचों के समर्थन पर सांगवान ने सरकार को किया आगाह। चरखी दादरी हलके के 60 सरपंचों ने एकजुट होते हुए सरकारी योजनाओं के अलावा अपने स्तर पर विकास की नई इबारत रखने का संकल्प लिया। साथ ही निर्णय लिया कि सरकार की योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहेंगे। सरपंचों के समर्थन पर मनीषा सांगवान ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि सरकार गांवों के नए सरपंचों की विकास में मदद करेगी तो भविष्य में सरकार को भी फायदा मिलेगा, वरना सरकार की राह पर ये नए सरपंच रोड़ा अटका सकते हैं। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस मनीषा सांगवान ने कहा कि सरकार ने जिला परिषद चुनाव में सिंबल पर लगवाने का काम किया था, लेकिन छोटी सरकार गांव में सरपंची को सिंबल पर न लड़वा कर सरकार के मन में कहीं न कहीं वह जरूर भरा हुआ था, इसलिए सरपंची के चुनाव में सिंबल पर नहीं लगवाने का निर्णय लिया। दरअसल दादरी हलके के 60 गांवों के सरपंच शुक्रवार को मनीषा सांगवान फाउंडेशन के कार्यालय पर पहुंचे थे और इस दौरान मनीषा सांगवान ने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए नवनियुक्त सरपंचों को फूल मालाएं पहनाकर स्मृति चिन्ह व शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान मनीषा सांगवान के साथ सभी नवनियुक्त सरपंचों ने विकास की नई डगर पर चलते हुए विकास कार्य करवाने का संकल्प लिया। जिस तरह से पहले निकाय चुनाव अब पंचायत चुनाव में उनके समर्थक जीत कर आए हैं, भविष्य की राजनीति में भी नई इबारत रखने का कार्य करेंगे। मनीषा सांगवान ने कहा कि अगर सरकार गांव के नए चौधरियों से मिलकर काम नहीं करेगी तो सरकार बैकफुट पर जाएगी। आशा है कि नए चौधरियों की आशा अनुरूप विकासकार कार्य होंगे। आज मनीषा सांगवान फाउंडेशन की तरफ से हमने दादरी के 65 सरपंचों को सम्मानित किया है। उनको स्मृति चिन्ह भेंट किया, उनको शॉल भेंट करके हमने उनको सम्मानित किया। हाँ जी, तो पहले मैं दिल्ली में समाज सेवा किया करती, तो मेरी जो सास हैं उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अपने क्षेत्र में भी काफ़ी बेरोज़गारी है, पिछड़ापन है, गरीबी है, तो यहाँ पे क्यों नहीं आप काम करते। तो तब हमने ये फाउंडेशन स्टार्ट की। अब बहुत खुशी की बात है, 5-6 साल हो गए हैं इस फाउंडेशन को यहाँ सक्रिय हुए और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हाँ हैं, उनकी मदद करते हैं अपनी बेटियों की शादी करवाने में। हम यहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगवाते हैं उन लोगों के लिए और अच्छे अस्पतालों के मेडिकल कैंप्स लगवाते हैं। हम यहाँ जो गरीब बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको सर्दियों में जूते बांटने का काम करते हैं। गरीब महिलाओं में सर्दियों में गरम शॉल, गरम सूट बांटने का काम करते हैं। इस तरह के हमने काम किया ग्रामीण क्षेत्र से लेकर, और दादरी शहर में भी आप जानते हैं दादरी शहर में पानी की किल्लत है, तो वहाँ पे हमारा पानी का टैंकर चलता है। तो बिल्कुल आप देखिए, भाजपा ने निकाय के चुनाव चिन्ह पे लड़े, अपने पार्टी सिंबल पर लड़े, पर ये जो पंचायत के चुनाव हैं उन्होंने पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ा। इसका क्या कारण था? क्योंकि ये जानते थे ये अपना जनाधार खो चुके हैं ग्रामीण क्षेत्र में। देखिए, पिछले 8-9 सालों से ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है, तो इनको पता था कि इनका भारी विरोध है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसलिए डरते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने से, और इसलिए ये नहीं लड़े सिंबल पर चुनाव। संविधान में लिखा है हर 5 साल के बाद चुनाव होने चाहिए, पर कोई बात नहीं, कम से कम 7 साल के बाद करवाए तो सभी को मैं बधाई देती हूँ और मैं कामना करती हूँ पूरी सच्ची निष्ठा से वो काम करें। इस सरकार ने हमेशा से ही ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा की है। आप देखिए, भाजपा ने सिंबल पर चुनाव लड़ा नगर निकाय का, पर जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की बात आई उन्होंने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि वो जानते हैं वो अपना जनाधार खो चुके हैं ग्रामीण क्षेत्र। तो हम चाहते हैं कि अब जो समय है, आने वाले समय में डेवलपमेंट पे पूरा फोकस हो और हमारे गांव का जो उपेक्षा हो रही थी हमारे ग्रामीण क्षेत्र की, अब वो उपेक्षा ना हो और डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी हो हमारे